जी भैया। स्किन, हाँ जी, ये कौन आया? प्रिंस आ गया, इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, नहीं पड़ा रहने दे। नहीं करो सर एडमिट। हाँ अरे रहने दे। या जलील करता हूँ। क्या था तू? मैं कहीं नहीं गया हुआ था। मुझे लगा मेरे 1500 डूब गए। आपने ट्यूशन ही बंद कर दिया। खुद किसने बोला बंद है? एक हफ्ते के लिए सुनने में आया, क्या कहते हैं आपने वो कर रखा है। सुनने सुनने में तो पता नहीं लोगों को क्या क्या आता है। गलत थोड़ी सुनता हूँ मैं, मेरे सूत्र बहुत तेज है। फीस सबमिट कराइयो कल, फिर देख क्लास नहीं होती नहीं होती। एक उस ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ, उसका एसक्यूएल का बैच भी करना हो, बता दियो भाई, बाद में आगे पीछे हो जाएगा। भैया पहले बीबीए तो कंप्लीट होने दो, तभी तो स्कूल में घुसूंगा। ये पूरा हो गया। कहाँ हो गया? हो गया, ठीक गया। तो देखो भाई, मुझे चेक करना है इसकी वैल्यू। जैसे नॉर्मल हम लोग इफ से कर रहे थे ना, ठीक है। इफ क्या होता है? इफ बेसिकली स्टेटमेंट चल रही थी, इफ और एल्स लगा देते आप लोग। अगर कोई बड़ी कंडीशन है तो आप लोग इफ या एल्स लगाओ, या जैसे हम लोग उसमें लगाते हैं एक्सेल में, इफ अगर ये चीज ज्यादा होती है इसके, तो कुछ लिखा हुआ आ जाए, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, यही चीज आप लोग यहाँ कर सकते हो। मैंने बोला मुझे रिमार्क एक वो ले लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है। आपने बोला आई आई एफ इफ, क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। यहाँ देखो, अब यहाँ पढ़ो क्या बोल रहा है। लॉजिकल लॉजिक, टेस्ट, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल सेम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। चेक करते हैं, चलो। इफ रेंज A1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, मान लो 1000 के, तो ट्रू पार्ट पूछ रहा है, तो आना चाहिए वैल्यू, क्या लिख दो सीधा, अबव 1000, कॉमा, फिर तुम्हारा वही आई आई एफ। याद आया कुछ? क्या एक्सेल में लगाते थे हम लोग? बट हाँ भैया सर। सेकंड कंडीशन में उसमें तो एल्स वाली वैल्यू देते हैं ना, इसमें दोबारा से हमें रेंज लेना बिल्कुल है। बात बिल्कुल। नहीं, हाँ, ये दोबारा बिल्कुल इफ नॉर्मल चला रेंज देते होती ना है। कि फॉल्स की वैल्यू आखिरी में डालेंगे हम। क्या कर लगाते थे? ये इसको लगा देते हैं। नहीं समझे क्या भाई? बिल्कुल लिख लो भैया पूरा, फिर तुम सब देख समझ जाए। ठीक है। ये लो, इफ वैल्यू बॉक्स में होती है इसके, ये अब पढ़ लो। अगर वैल्यू 1000 ज्यादा होती है तो अबव 1000, इफ वैल्यू ग्रेटर होती है इसके देन अबव 500, देन इसके ये एल्स बिलो। क्लियर है? हाँ सर। इसको डाउट हो बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई? अब आ रहे थे वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब 3 तरीके हो गए आपके पास। एक तो नॉर्मल हो गया था इफ, एक मैंने सिंगल लाइन में इफ बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है कुछ? सिंगल लाइन स्टेटमेंट बताया था आपने, है ना? और एक मैंने एक तो सिंगल लाइन में बताया था, और एक इफ और एंड इफ करके बताया था। इफ से शुरू होगा और एंड इफ से बंद हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट ये वाला हो गया। एक कंसेप्ट और होता है, वो होता है स्विच। ठीक है,
कैसे? मैंने बोल दिया सेलेक्ट इस तथा इस ये ठीक है। नहीं यार सीधा लिखते हैं विच रेंज a1 डॉट वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर a1 की वैल्यू ले रहा हूँ। मैं जो इसकी सारी कंडीशन खोल देता हूँ। बहुत सारी कंडीशन है इसकी, मुझे याद भी नहीं रहती है। हाँ 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा। इसमें कंडीशन कितनी दे रखी है मैंने? अरे प्रिंस मर गया। हाँ भैया, देखो मैंने वो दी थी, स्विच के नोट दिए थे, है क्या तेरे पास? तो उसके नोट यही फाइल तो दी थी मुझे। नहीं नहीं, स्विच और केस के दिया था ना, तो सिलेक्ट केस है, एक स्विच के साथ भी दिया था मैंने। चेक कर लेता हूँ, यही फाइल मिली थी मेरे पास। नहीं, वो पूरी ना वो है इसका, देख है तेरे पास? नेटवर्क केस सॉरी, यार बता दो मेरे को क्यों नहीं है। सिलेक्ट केस है सॉरी, स्विच केस तो उसमें चलता है मेरा एसक्यूएल के अंदर यार। स्विच का बेस स्विच का होते पूरी कंडीशन होगी। देखो भाई हमने बोला यहाँ पे सिलेक्ट केस, ये वैल्यू पकड़ ली मैंने। ये क्या करेगा? a1 की वैल्यू उठा लेगा। मैंने बोल दिया अगर केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1000 के, ठीक है, तो आर एम के कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, आर इज इक्वल टू अबव 1000। समझ में आ गया? केस इज ग्रेटर इक्वल टू होता है 500 के, आर इज इक्वल टू अबव 500, ठीक है। केस इज लेस देन इक्वल टू होता है कितने के, या ग्रेटर इक्वल टू होता है 100 के, तो आर इज इक्वल टू अबव 100, ठीक है। आर से क्या डिफाइन कर रहे हैं? रेंज? रिमार्क 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 मतलब कोई भी एक वेरिएबल के अंदर आंसर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर आंसर को स्टोर करा रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसी हो गया, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बस सिलेक्ट केस लिखना है, बाद में वही कंडीशन चलती रहेगी। बट इसमें कुछ एडवांस चीजें हैं, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट केस और यहां दे दिया मैंने सेकंड, ये भी दे दिया मैंने वैल्यू 1000 से लेकर के ऐसे कैसे लिखो, केस इज 1000 to 2000, उठा रहेगा। चलो केस 1000 to 2000, समझ में आ गया होगा? एक कंडीशन तो ये हो गई कि एक तो आपने बोल दिया ग्रेटर लेस देन देना है, दूसरी कंडीशन आपने क्या दे दी कि 500,000 to 2000 इस तरह दे सकते हो, या आप ऐसे भी दे सकते हो कि भाई केस इज भाई चाहिए
या 50 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 200 होना चाहिए। स्टैटिक नंबर है, ठीक है भाई, ये क्या है? स्टैटिक नंबर है, बस ये होना चाहिए। कोमा से क्या करेगा ये? जैसे हम बोलते हैं ना ए, जैसे हम बोलते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू हो कितने के, 25 के, तो एक ही पकड़ता है। मैं 25 हो, चाहे 55 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, चाहे कोई सा भी उनमें से, कौन सा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। और ऑपरेटर या फिर ये कॉमा लगा और दिया। ऑपरेटर कह सकते हो आप इसको, और लगेगा यहाँ पे, और एंड का काम ये कर रहा है, ठीक है। हाँ, और यही आप कॉमा लगा के नंबर भी डाल सकते हो कि भाई 300, 500, 700, मतलब मल्टी कंडीशन चल सकती है इसके अंदर। टू एंड ग्रेटर देन, 3 कंडीशन 4 कंडीशन चल सकते हैं। हाँ हाँ, एक तो ये हो गया नॉर्मल वाला, एक रेंज आ हाँ गई, ठीक है, जी। इससे चल जाएगा आपका, हो जाएगा। हाँ सामने। अच्छा, एक चीज और है, मुझे चेक, जैसे हम सैटरडे संडे चेक करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे हम कोई डेट डाल रहे हैं, कि हमने डेट डाली D1 के अंदर, ठीक है, हमने बोला सब वीकडे, ठीक है, सिलेक्ट Select cases. वीकडे, किसका वीकडे? Range D1. चलना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो दूसरा तरीके से लाना पड़ेगा। मंडे शुरू करते हैं, ठीक है भाई, चलो आ जाएगा। मैंने बोला अगर केस इज वीबी मंडे होता है, Monday. केस वीबी सैटरडे या वीबी संडे होता है, ठीक है, तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए क्या? वीकेंड, Weekend. केस एल, मैसेज बॉक्स आना चाहिए Work weekday. And select क्या आ रहा है? weekend. आज क्या तारीख है? 3 तारीख है ना? वीकेंड क्यों आ रहा है? सॉरी, ये सही तो है। भैया एक कॉमा दे के आपने इस पे वो क्या लिखा है, वीवी मंडे? क्या चीज? ये कॉमा दे के वीवी मंडे लिखा है ना आपने, ट्रू वैल्यू हाँ, के तो बाद। हमारा जो दिन शुरू होगा मंडे शुरू होगा। तो आपने नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं, फर्स्ट लाइन वाला D1 के बाद जो ये बोल कह रहा रहे हो हूँ, ना, ये वीवी मंडे। हाँ ये कह रहे हो मंडे, D1 लगाई, आप वीवी मंडे कह रहे हो ना? हाँ हाँ, तो ये हमारा जो वीक शुरू हो रहा है, कब से शुरू करना है वीक आपको? संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, कब से? अच्छा, तो वो बता रहे हैं हम कि मंडे से शुरू हाँ, करना है। मैंने बोला केस 6 to 7 होता है, इस तरह लगा लो, अब सही है, ठीक है, क्लियर है। जी सर. अगर 6 आएगा, 7 आएगा, सैटरडे संडे होगा ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 आया सैटरडे, 7 आया संडे, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये अभी करना है, बहुत टाइम है, करना ये है, इसको सेव कर देता हूँ पहले, आपको करना है एक चीज रह गई, वो बता रहा हूँ साथ साथ ही, स्विच वाला रह गया था, स्विच वाला सिंपल बता रहा हूँ, एडवांस वाला जब आएगा तब समझा दूंगा टॉपिक के साथ, नोट्स में दे दूंगा उस टाइम आपको। डेटा फंक्शन पढ़ाई नहीं मैंने अभी, बता देंगे, और सिंपल सा है स्विच। हमने बोला कि वही पकड़ते RM के कुछ भी डाल देना, मैंने बोला स्विच सेकंड स्टार्ट, वो बोल रहा है क्या बोलते हैं, एरे एक्सप्रेशन बोल रहा है, मैं ये पकड़ लेता हूँ, रेंज A1 डॉट वैल्यू, ठीक है, कॉमा
अब यहाँ पे आपको नंबर डालने पड़ेंगे। अगर मान लो 1 हो तो क्या होना चाहिए, 2 हो तो क्या होना चाहिए, 3 हो तो क्या होना चाहिए, चलता है। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में वो लगाया होगा चूज का फॉर्मूला, ठीक है भाई, वो यही है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि वीकडे और रेंज D1 पकड़ लेते हैं, ठीक है भाई, और यहाँ पे डॉट बीबी मंडे पकड़ लेते हैं। रेंज आ गई उसकी, कॉमा, अगर 1 होता है तो आना चाहिए क्या, मंडे, बस को कॉपी कर लो, आगे समझदार हो। 2 होगा तो ट्यूसडे। Tuesday. कर दिया। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? जो डाउट तो बता दो। ठीक है भाई, चूज के तरह। वो इसमें एंड लगाना पड़ेगा, उठाएगा इस तरीके से। पैरामीटर रेंज D1 डॉट वैल्यू, भाई बिना नंबर के चलेगा ना, मंडे ट्यूसडे डायरेक्ट लिखेंगे ना, नंबर तो हमने आगे डिफाइंड हो ही गया रेंज में। ट्राई मारता हूँ क्या, नहीं वैसे डिफाइन होता है कुछ, इसका यूज होता ही नहीं कभी ये, बट ये है कि टॉपिक में है तो कोई बंदा पूछे स्विच होता है क्या है। अच्छा, बाकी हम लोग जो काम करते हैं ना, या तो हाँ। केस के थ्रू करते हैं आप, हम लोग करते हैं उसके थ्रू, इफ के थ्रू नहीं, एंड वाला। नॉर्मल इफ चलता है, और या सिलेक्ट केस का यूज करता है। डबल आई भी ना के कभी यूज ही नहीं होता, मेरा तो यूज हुआ नहीं कभी। ठीक है, एक्सेल में चलता स्विच, पता है, वो लगा रहा था, ये देखो ये रहा स्विच, ये एक्सप्रेशन ले लिया, चलो मैं वो लगा रहा था, दिमाग से याद आ गया था मेरे को ना, वीकडे कॉमा 2 कॉमा, अगर 1 होता है तो मंडे, 2 होता है, समझ में आ गया, ये लगा था मैं, इस चक्कर में गलती हो रही थी, वो मिक्स हो जाता था यार, खेड़ी पकी पड़ी बहुत सारी चीज सीख रखी है, रहेगा ना, नहीं रहता है। ठीक है भाई। ये स्विच हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन देता हूँ समझ लो, अभी बहुत टाइम है करोगे। क्वेश्चन ये है भाई, और ये स्विच से ही करना है, ये सिलेक्ट केस से करना है, सिलेक्ट और केस से, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने कोई भी डेट या टाइम डालूंगा, ठीक है भाई, मैं कोई भी डेट टाइम डाल सकता हूँ यहाँ पर, जो मेरी मर्जी होगी। मुझे यहाँ पे ये बताना है, अगर सैटरडे एंड संडे कुछ भी होता है, ठीक है, तो आना चाहिए वीकली ऑफ। सैटरडे संडे नहीं होता तो क्या बचा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे में देखेगा टाइम, सुबह 9 बजे से लेकर के 17 बज गए, यानी कि शाम के 5 हो गए। 10 से 4 करो, सरकारी बंदे हम। 9 से 5 होता है तो वर्किंग टाइम या ऑफिस टाइम लिख लो, जो आपको ठीक लगे, ऑफिस टाइम एल्स होम टाइम, ये लिखना है भाई। अगर सैटरडे आपने संडे नंबर पे बताया, आप टाइम कैसे करेंगे भाई, नंबर पे आपने बताया ना, तो मैं भी भाई देखो मैं बता देता हूँ आपको, वीक डे यूज करना आ गया, हाँ। ठीक है, आपको आवर निकालना आता है, आता है, हाँ। और मिनट भी पता है आपको, हाँ। तो बस इतना ही लगाना है।
वहां भी सेम चलेगा। कहो तो मैं दिखाता हूँ लगा के, और नहीं आता ये लो। नहीं मैं दिखाता हूँ भाई, कोई बार ये ना बोले मेरे को तो पता ही नहीं था। तौसीफ बोले उन्होंने पढ़ाया नहीं, तौसीफ भी टेंशन ज्यादा होती है। मैंने तो ये बोला कि भाई कहाँ ये है D7 में। मैंने बोला मैसेज बॉक्स आवर रेंज D7 कितने हो रहा है, 11 आ गए। तो आपको कंडीशन लगानी है, आप कंडीशन अपने आप लगाओगे, ऐसे मिनट भी निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अभी करना है आपको, आधा घंटा है आपके पास, बहुत सिंपल है इसको क्वेश्चन। और लिंक करोगे किससे, सिलेक्ट और केस से। ये फाइल में आपका आईडीज शेयर कर रहा हूँ। अरे स्क्रीन दिख रही है। हमने बोला था सिलेक्ट केस क्या पकड़ लेते हैं हम, D7 में। ठीक है भाई, पहले क्या चेक करना था, वीक डे। और यहाँ पे नकुल आप बहुत सारे वीक लगा रहे हैं, आप केवल है वी मंडे लिखना था भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, ठीक है। अब करना क्या था आपको, आप वो लिखना था केस 6 to 7 होता है। ठीक है, 6 का मतलब सैटरडे, 7 का मतलब संडे। तो मैसेज बॉक्स क्या आना चाहिए, वीक ऑफ। वीकली ऑफ, जो मर्जी डाल देना भाई। हाँ हाँ। ये हो गया पहला। ये कब हुआ, जब केस क्या होगा, 6 और 7 को छोड़ तो भैया मैंने 6 और 7 की जगह पे मैंने सैटरडे और संडे लिख दिया, तो वो गलत लिखा क्या? नहीं कहाँ पे लिख सकते हो आप, तो जो पहले आपने वैसे लिखवाया था ना, फिर आपने 6 और 7 लिखवाया था। वो उसमें एरर दे रहा था, इसलिए मैंने ये लिख दिया, नंबर पे चल रहा था, ये नंबर चला दिया था मैंने। हाँ मतलब अगर मान लो 6 और 7 नहीं है तो क्या करें, तो फिर चेक करें कि उसके जो आवर हैं, केस आवर, किसका आवर, D7 या यही करा दो, सिलेक्ट केस आवर D7। क्लियर, अगर केस 9 to 17 नहीं भाई, 9 to 16, 16:59 तक भी बंदा काम करेगा ना, 17 बजे छुट्टी हो जाएगी। हाँ भाई, तो भाई यही तो लिखना था, लगे पड़े ढूंढने में। तो सर नहीं तो तो कुंदना का भी सही था, उसको 16 लिखना था। मैसेज बॉक्स आना चाहिए ऑफिस टाइम। ठीक है, केस एल्स, मैसेज बॉक्स क्या आना चाहिए, होम टाइम। खत्म हो गया। हाँ भैया, अब इसमें मैं हेलो, अब बताओ। अगर इसमें 9 to 16 जगह पे 9 से 5 9 से लिख देता हूँ 4 बजे तक, तो भी चलेगा ना ये? भाई 9 से 4 नहीं चलेगा ना, क्योंकि 24 आवर की टाइमिंग होती है। रेलवे टाइम ना। अच्छा, सुनो वैसा 17 टाइम 24 हाँ, आवर उसको क्या पता कि आप सुबह वाले की बात कर रहे हो, शाम वाले की बात कर रहे हो, तो 24 के फॉर्मेट में चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप बैकएंड से काम कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, फ्रंट एंड पे भी वो होता 24 का फॉर्मेट ही है, बट हम लोग फॉर्मेट चेंज कर देते हैं उसका। दिखाया मैं वैसे तो है। ठीक है, ठीक। अरे अब चेक करते हैं। संडे है, वाओ, क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। सुबह 11:30 क्या टाइम, क्या आना चाहिए, ऑफिस टाइम आना चाहिए, होम टाइम आना चाहिए। ऑफिस टाइम। सही है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 19 कर देते हैं। भैया वर्किंग डे ऑफिस टाइम साथ में नहीं आया आपने? क्या कह रहे हो भाई, वर्किंग डे और ऑफिस टाइम ऐसा आना चाहिए था ना? भावना को नहीं समझा मैं आपकी। नहीं, मैं ये कह रही थी
वर्किंग डे भी लिखाना चाहिए ना कि वर्किंग डे है कि नहीं है, और फिर ऑफिस टाइम। वो लिख सकते हैं मुझ भी, वो दिमाग डाल रहा हूँ यहाँ पे, दिमाग कुछ भी डाल लो। क्या रहा है, आया समझ में, लॉजिक समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन आपको इफ के साथ करना हो तो हो जाएगा। 10 मिनट बाद ट्राई करो फटाफट से। नहीं, जैसे मर्जी करो। इफ पढ़ाया था, इफ एल्स देन, इफ एल्स